हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिको लीग। जैसे कि हमने फीमोरल ट्रायंगल पार्ट 1 में देखा बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्रायंगल, फिर फ्लोर, रूफ और कंटेंट में वी सो द मेन कंटेंट, फीमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, फीमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फिर फीमोरल नर्व, ilioinguinal nerve, femoral branch of genitofemoral nerve, lateral cutaneous nerve of thigh etc. तो आज हम देखेंगे फीमोरल शीथ। मैंने आपको पहले वीडियो में ये एडवाइस दी थी कि जब आप फीमोरल ट्रायंगल द मोस्ट सुप्रा शॉर्ट नोट लिखो तो आप उसमें फीमोरल शीथ इंक्लूड कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो, इसलिए मैंने फीमोरल शीथ को सेकेंड पार्ट में इंक्लूड किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फीमोरल शीथ। सबसे पहले हम लिखेंगे दैट दीज आर द फॉलोइंग टॉपिक्स जो हम इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे कि हम डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फीमोरल शीथ, फिर स्ट्रक्चर, फिर कंपार्टमेंट ऑफ द फीमोरल शीथ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन कि आखिर फीमोरल शीथ क्या है। फीमोरल शीथ इज अ फनल शेप्ड फेशियल शीथ which encloses upper 3 to 4 centimeter of femoral vessels। यानी कि हमने फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट में देखा था फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन। तो फीमोरल वेसल्स को, यानी कि सिर्फ फीमोरल आर्टरी और वेन को अपर 3 to 4 सेंटीमीटर में कवर करने वाली एक फेशियल शीथ को फीमोरल शीथ कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि फीमोरल नर्व इज नॉट इंक्लूडेड इन द फीमोरल शीथ। फिर फॉर्मेशन देखें तो आखिर फीमोरल शीथ बनती कैसे है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फेशिया ऑफ एब्डोमेन। यानी कि एंटीरियर वॉल जो है, आगे का पोर्शन जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फेशिया ट्रांसवर्सालिस and this is the fascia which is deep to the transversus abdominis muscle। ओके और जो पोस्टीरियर वॉल है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फेशिया इलियाका विच कवर्स द इलियक मसल। तो यानी ये हुआ फॉर्मेशन एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। जो एंटीरियर वॉल है इट इज़ फॉर्म्ड बाय फेशिया ट्रांसवर्सालिस और जो पोस्टीरियर वॉल है इट इज़ फॉर्म्ड बाय फेशिया इलियाका। अब इंफीरियरली यानी कि हम नीचे की साइड देखें तो यू कैन सी हियर, ये जो शीथ है इट मर्जेस विद द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द फीमोरल वेसल्स। हमने डेफिनेशन देखा कि इट इज़ अ फनल शेप्ड फेशियल शीथ विच एनक्लोजेस द अपर 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ फीमोरल वेसल्स। और फिर उसका फॉर्मेशन देखा, एंटीरियर वॉल फॉर्म्ड बाय द फेशिया ट्रांसवर्सालिस, पोस्टीरियर वॉल फॉर्म्ड बाय फेशिया इलियाका एंड इंफीरियरली इट मर्जेस विद द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द फीमोरल वेसल्स। अब आप स्ट्रक्चर देखो तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, यानी एक सिलेंडर की तरह इट इज़ नॉट सिलेंड्रिकल, इट इज asymmetrical। यानी कि जो लेटरल वॉल है, दिस वन लेटरल वॉल इज वर्टिकल बट एज यू कैन सी द मीडियल वॉल इट इज oblique। lateral wall is vertical and medial wall is oblique। so this was the structure of femoral sheath। नाउ अब हम देखते हैं कंपार्टमेंट्स। नाउ अब अगर हम क्रॉस सेक्शनल देखें तो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज द फीमोरल शीथ। ओके, मीडियली प्रेजेंट है फीमोरल आर्टरी, फिर बीच में फीमोरल वेन और इस साइड लिम्फ नोड। अब जो फीमोरल शीथ है उसको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। द लेटरल कंपार्टमेंट यानी कि ये वाला लेटरल कंपार्टमेंट में कम्स द फीमोरल आर्टरी एंड द फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। हमने अभी यहाँ पे भी देखा, दिस वाज द फीमोरल आर्टरी एंड दिस वाज द फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। अब जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है इट कंटेन्स फीमोरल वेन। ओके, और फिर जो मीडियल कंपार्टमेंट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लिम्फेटिक कंपार्टमेंट। इट इज़ स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल और इसी कंपार्टमेंट को फीमोरल कैनाल भी कहते हैं। नाउ सी, यहाँ पे फीमोरल आर्टरी, दिस वाज द लेटरल कंपार्टमेंट, फिर फीमोरल वेन,
इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, और यहाँ पे एज यू कैन सी कोनिकल शेप्ड, दिस वन cone shaped. So this is the femoral canal. Now let's talk about the femoral canal. कि आखिर femoral canal है क्या? मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फीमोरल शीथ, यानी कि हमने 3 कंपार्टमेंट देखे, लेटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल। तो मीडियल कंपार्टमेंट को ही फीमोरल कैनाल कहते हैं। इट इज़ कॉनिकल इन शेप, वाइड अबाव, नैरो बिलो। मैंने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया उसमें फीमोरल कैनाल वाज कॉनिकल इन शेप, वाइड अबाव एंड नैरो बिलो। 1.5 centimeter long and 1.5 centimeter wide at the base. ओके, हमने देख यानी कि ऊपर के पार्ट में। Now comes the main point कि जो अपर एंड ऑफ फीमोरल कैनाल है, जो कि हमने यहाँ पे बात की 1.5 सेंटीमीटर वाइड जो उसका बेस है, उसी को कहते हैं फीमोरल रिंग। अब ये बाउंड्रीज ऑफ दिस रिंग, बाउंड्रीज ऑफ द रिंग आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दे आर आस्क्ड इन वाइवा कि फीमोरल रिंग की बाउंड्रीज क्या है। तो एज यू कैन सी एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय इंग्युइनल लिगामेंट। हमने जैसे कि बात की थी, दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, दिस इज द प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये है इंग्युइनल लिगामेंट, और यहाँ पे है फीमोरल ट्राइंगल, फिर यहाँ पे फीमोरल आर्टरी एंड वेन। तो यहाँ पे अप्रॉक्स इट वुड बी द फीमोरल शीथ। तो फीमोरल शीथ के एंटीरियरली प्रेजेंट है इंग्युइनल लिगामेंट, फिर पोस्टीरियरली प्रेजेंट है पेक्टिनियस मसल। अगर आप रिकलेक्ट करो तो आई हैव डिस्कस्ड दिस मसल इन द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल। इलियाकस मसल, psoas major muscle, river forming laterally the floor of the femoral triangle, और फिर medially it was adductor longus muscle and pectineus muscle। तो उसी pectineus muscle और उसका fascia forms the posterior boundary of the femoral ring। फिर medially present है lacunar ligament, और especially its medial margin या फिर कहे तो concave margin। अब ये lacunar ligament क्या है, आप एब्डोमेन में सीखोगे इंग्युइनल लिगामेंट को डिटेल में। तो उसी इंग्युइनल लिगामेंट के यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, उस वन ऑफ इट इज़ लेक्यूनर लिगामेंट। तो उसकी कॉन्केव मार्जिन या फिर मीडियल मार्जिन फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री ऑफ द फीमोरल रिंग, और लेटरली प्रेजेंट इज द सेप्टम सेपरेटिंग इट फ्रॉम फीमोरल वेन। यानी कि एज यू कैन सी दिस वॉज द फीमोरल कैनाल। तो उसके लेटरली प्रेजेंट है ये वाला सेप्टम जो लिम्फ नोड को फीमोरल वेन से सेपरेट करता है। तो दिस सेप्टम फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द फीमोरल रिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ द फीमोरल रिंग। तो फीमोरल रिंग जो है इट इज क्लोज्ड बाय अ कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कहते हैं फीमोरल सेप्टम। अब इन दो टर्म्स में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं बिटवीन फीमोरल सेप्टम एंड फीमोरल फोसा। तो आपको ये याद रखना है कि फीमोरल रिंग को क्लोज किया जाता है बाय कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कहते हैं फीमोरल सेप्टम। अब जब पेराइटल पेरिटोनियम इसी सेप्टम को कवर करे तो एक डिप्रेशन फॉर्म होता है जिसको कहते हैं फीमोरल फोसा। तो रिंग को कवर करके इट फॉर्म्स फीमोरल सेप्टम, और फिर फीमोरल सेप्टम को अगर जब पेराइटल पेरिटोनियम कवर करे तो इट फॉर्म्स द डिप्रेशन कॉल्ड द फीमोरल फोसा। अब आता है कंटेंट। जैसे कि हमने देखा द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल शीथ इज फॉर्म्ड बाय अ लिम्फ नोड। तो फीमोरल कैनाल भी कंटेन्स लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्यूट और रोजेनमुलर और लिम्फेटिक्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियोलर टिश्यू। सो दिस वॉज द फीमोरल शीथ एंड फीमोरल कैनाल। अब फीमोरल ट्राइंगल में आप इतना इंक्लूड कर लो देन इट वुड बी मोर देन इनफ। द मेन पॉइंट जो आपको बोनस मार्क दे सकता है वो है द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ फीमोरल ट्राइंगल।
ओके, सो पहला है फीमोरल हर्निया। अब आखिर हर्निया क्या है? तो एज यू नो, जो फीमोरल कैनाल है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल वीकनेस इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। यानी कि जस्ट से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है फीमोरल ट्राइंगल। ओके, तो एंड फ्रॉम एब्डोमेन contents can herniate through the femoral canal into the femoral triangle। तो इस सिचुएशन को फीमोरल हर्निया कहते हैं, यानी कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कुछ भी, यानी कि इंटेस्टाइन्स या फिर कुछ भी कंटेंट कैन बल्ज आउट थ्रू द फीमोरल कैनाल इनटू द फीमोरल ट्राइंगल, तो उसको कहते हैं फीमोरल हर्निया। अब मेन पॉइंट ये है दैट इट इज़ मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। अब वाई females? There are 3 reasons. Number 1 is wider pelvis. Pelvis is wider in females, जिसकी वजह से femoral canal is also wide. Okay, but the vessels are small in size. Wider pelvis, femoral canal is wide, but the vessels are small in size. इसकी वजह से the femoral hernia is more common in females as compared to males. अब जो दूसरा पॉइंट है, it is melalgia पेरेस्थेटिका। अब व्हाट इज मेराल्जिया पेरेस्थेटिका? हमने कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल में देखा था लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो अगर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई इट गेट्स एंटेंगल्ड इन द इंग्यूनल लिगामेंट, अगर इंग्यूनल लिगामेंट में वो नर्व एंटेंगल हो जाए, देन इट कैन कॉज अ डिजीज नेम्ड मेराल्जिया पेरेस्थेटिका। आपको वाइवा में ये पूछा जाएगा that what can be the cause of melalgia paresthetica, then you have to answer the nerve, especially the lateral cutaneous nerve of the thigh। फिर तीसरा पॉइंट है कि अगर हमें इस फीमोरल हर्निया को ऑपरेट करना हो सर्जिकली, तो जो फीमोरल रिंग है उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, लेक्यूनर लिगामेंट को कट करना पड़ेगा, एंड इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस इन जनरल। बट अगर एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी इज प्रेजेंट मीडियली, देन इट कैन कॉज हेमरेज। तो आपको सिर्फ अभी इतना लिखना है दैट फॉर ऑपरेटिंग फीमोरल हर्निया वी हैव टू एक्सपांड द फीमोरल रिंग, और उसके लिए वी हैव टू कट द लेक्यूनर लिगामेंट, एंड इट्स अ जनरल रिस्क फ्री प्रोसेस। लेकिन अगर इन सम केसेस एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी इज प्रेजेंट मीडियली टू फीमोरल रिंग, देन इट कैन कॉज अ रिस्क ऑफ हेमरेज। तो ये पॉइंट आपको इंक्लूड करना है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी, तो वो आप आगे सीखोगे, लेकिन अभी इतना याद रख ले। फिर फोर्थ पॉइंट इज इंजरी टू फीमोरल नर्व। Now see, if femoral nerve is injured, then it can cause sensory loss, the skin of the front of thigh, and also the medial side of the leg and foot up to the big toe. So this can cause sensory loss. फिर फोर्थ पॉइंट इज कि फीमोरल आर्टरी को हम जनरली एक्सपोज करते हैं इन एडक्टर कैनाल फॉर वेरियस सर्जिकल प्रोसेसेस। तो दिस 4 to 5 पॉइंट्स आर मेन टू बी इंक्लूडेड इन द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। तो आपको इन शॉर्ट अभी क्या इंक्लूड करना है इन फीमोरल ट्राइंगल? पहले तो डेफिनेशन कि आखिर फीमोरल ट्राइंगल है क्या, फिर बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्राइंगल, रूफ, फ्लोर, कंटेंट, और फिर अगर आपको टाइम मिले तो यू हैव टू राइट फीमोरल शीथ एंड फीमोरल कैनाल, लेकिन दे बोथ आर ऑप्शनल। अगर आपके पास टाइम है तो इंक्लूड करें, वरना बिल्कुल ना करें, बिकॉज अभी आपको क्लिनिकल एनाटॉमी लिखना है। आपको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप क्लिनिकल एनाटॉमी और डायग्राम्स बहुत अच्छे से लिखते हो। तो मेन दिमाग में याद रखना डायग्राम्स एंड द क्लिनिकल एनाटॉमी।
सो हियर वी फिनिश द फीमोरल ट्राइंगल इन डिटेल और इनकी सारी नोट्स आई हैव अपलोडेड इन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।